हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ के बारे में। मदर इन लॉ अगर नार्सिसिस्ट निकल जाए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होती है, तो सोचिए लाइफ में कितने सारे डे टू डे चैलेंजेस ऐड हो जाते हैं। लाइफ चाहे वो वाइफ की हो या हस्बैंड की हो, हेल हो जाती है बिल्कुल ना। डे टू डे स्ट्रगल रहती है, हर समय किच चिक चिक, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस। ओ माय गॉड, इमेजिन कर कर भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 10 अमेजिंग टेक्निक्स जिससे आप अपनी नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ को आसानी से संभाल पाएंगे और आप घर में हारमनी भी मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएं। बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ हमें रोकती हैं कि नहीं, पेरेंट्स कैसे भी हों, भले ही नार्सिसिस्ट टॉक्सिक कैसे भी हों, लेकिन उन्हें साथ ही रखना है। तो आप ऐसे चैलेंजेस से इजीली ओवरकम कर पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है, लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की परेशानी है। तो आपका एक शेयर उनकी मदद करेगा। और हाँ, साथ ही साथ अपना प्यार मुझे ज़रूर देना है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर कर अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। चलिए अब जल्दी से ना डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो ऐसे पर्सन के साथ रहने की वजह से हर दिन ख़राब हो रही होती है, उसको हील करने के लिए आपको डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन ज़रूर करने हैं। अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो पहली टिप है, यूज़ द इमोशनल डिटैचमेंट मिरर टेक्निक। जब भी आप अपनी मदर इन लॉ जो कि नार्सिसिस्ट है उनसे बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके और उनके बीच में ना एक ग्लास है। आप उनके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी वो कुछ कह रहे हैं, तो वो आप तक पहुंच नहीं रहे हैं, और वो ना उस ग्लास पर टकरा रहे हैं और वापस उन्हीं तक ही जा रहे हैं। और उस ग्लास के पार आप हैं, आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, क्योंकि आप 100% श्योर हैं कि वो पर्सन आउट ऑफ डोमिनेंस, जेलेसी, है ना, उसके खुद के इश्यूज़, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ कंट्रोल सीख करने की जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उस पर्सन के अंदर, जो उसके अंदर उसका एटीट्यूड है कि बस मुझे ही सब सही पता है, मेरी ही चलनी चाहिए, इस वजह से वो पर्सन जो भी कमेंट पास कर रहा है इसलिए पास कर रहा है। आप 100% श्योर है, कॉन्फिडेंट हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करें, ऐसा फील करें कि वो आपके बीच में जो मिरर है वो आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। मिरर से उनकी वॉइस पास नहीं हो रही है, और वो जो भी कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब उसके पार ही है और उन्हीं को ही अफेक्ट कर रहा है। आप एकदम कूल हैं, काम हैं। ये टेक्निक बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है। तो जब हम सिर्फ ये इमेजिन करना शुरू कर देंगे, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो एक्चुअली आपकी खुली आंखों के सामने आपको एक्चुअल में ग्लास नज़र आने लगेगा, और आपको वही फील होने लगेगा कि उस ग्लास से उनकी वॉइस क्रॉस कर कर नहीं आ रही है, उनकी वॉइस में इतनी पावर नहीं है कि वो उस ग्लास को पेनिट्रेट कर दे और आप तक पहुँचे। ये प्रैक्टिस का गेम है। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करना शुरू कर देगी। और दूसरी टेक्निक है, एग्री विद हर इन अ कंफ्यूजिंग वे, ग्रे रॉक कन्फ्यूजन। जब भी वो कुछ बोल रही हैं और आप उनसे एग्री तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि वो बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट हैं, तो आप क्या करें, उनको ना बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में ऐसे शायद ठीक है ये, लग तो रहा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात लग रही है, हो सकता है ऐसा भी हो, मतलब बहुत ही वेग, बहुत ही कंफ्यूजिंग। आप कोई भी क्लियर कट उनसे बात नहीं करें। हमेशा आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा वेग है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब आप एग्री नहीं करें, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली डिसएग्री भी नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आपने डिसएग्री किया तो वो और ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में आप पे अटैक करेंगे। वो तो चाह ही रहे हैं ना कि आप उन्हें कोई मौका दें और वो आप पर अटैक करें। अगर आप एग्री कर देंगे, तभी भी वो आपको ऐसे ही इमोशनल मेंटल टॉर्चर करेंगे कि देखो वो कितने सही थे। तो ना आपको खुलकर एग्री करना है, ना आपको डिसएग्री करना है। आपको बस वेग बातें करनी है और उनको कन्फ्यूज़न में डालना है। इस तरीके से आप उस कॉन्वर्सेशन को जब कंप्लीट करेंगे, तो आप भी बचे रहेंगे और उनको भी आप कोई चांस नहीं देंगे आप पर हावी होने के लिए। और रिवर्स साइकोलॉजी टू मेक हर फील इन कंट्रोल। ऐसा पर्सन ना अपना कंट्रोल चाहता है, तो आपको रिवर्स साइकोलॉजी की टेक्निक लगानी है। अब जैसे बातों बातों में
आप यही बोल दें। वैसे तो मदर इन लॉ, ऐसी जो मदर इन लॉ है वो क्या चाहती है कि हर चीज़ ना उसके हुक्म पर चले, हर चीज़ आप बता कर चले। तो आप बातों बातों में लेके ना उनको इस तरीके से वो कर सकते हैं, भाई आपकी एक बात तो बहुत अच्छी है, आप ना बात बात में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करते रहते हो कि घर में भी बाउंड्रीज़ बनाने की कितनी इम्पोर्टेंस है। मौका देखो, जैसे ही कोई भी ऐसी बात हो तो उनको ही डाल दो कि हाँ ये बात तो है। बड़े लोगों से सीखने को मिलती है कि चाहे फैमिली में कितना भी प्यार हो, लेकिन सबका अपना पर्सनल स्पेस भी होता है, एक बाउंड्री भी होती है। तो उनको ना एक इल्यूजन क्रिएट होगा उनके माइंड में कि अच्छा जैसे ये बात ना उन्होंने कही है, उनको ना पावर फील होगी। और जब भी आप ऐसे इंसान को पावर फील कराएंगे, अथॉरिटी फिगर वाली पोजीशन में रख देंगे, तो ऐसा इंसान ना सबकॉन्शियसली उस चीज़ को इतना एंजॉय कर रहा होगा कि कॉन्शियसली वो अपने मुंह से मना नहीं कर पाएगा। हाँ, ये उसको लगेगा कि हाँ, मतलब उसको अप्रिशिएटेड सा फील होगा, जैसे चढ़ा दिया हो आपने उसको इस तरीके से। तो कुछ भी अगर आप चाहते हैं ना अपने लिए, तो वो ये ना बोले कि ये मेरा व्यू है, आप उनका व्यू बनाकर बोले ऐसे। तो इससे वो मतलब उनको ना सबकॉन्शियसली कैप्चर किया जा सकता है, और उनको समझ भी नहीं आता इनिशियली ऐसा, क्योंकि मदर इन लॉ ज़रूरी नहीं है ना कि नार्सिसिस्ट हो तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी और इन टेक्निक से वाकिफ़ भी हो। तो वो ना ज़्यादातर कंट्रोल में आ जाती हैं इस तरीके की मदर इन लॉज। और है इमोशनल शील्डिंग थ्रू अ फेक पर्सोना। अपना एक फेक पर्सोना उनके सामने रखना होता है। तो अपनी इमोशनल शील्डिंग ऐसे रखनी है, सी फॉर एग्जांपल कि आप ना जॉब करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अप एंड डाउन आएंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अब अगर सपोज़ कीजिए आपने उनके सामने ये बात जाहिर कर दी किसी भी तरीके से कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो ना आपको इतना बुरी तरह से रोस्ट करेंगे, टॉर्चर करेंगे बहुत ही बुरी तरीके से। तो आपको ना उनके सामने हमेशा एक फेक पर्सोना रखना है। लाइफ की कुछ भी चैलेंज हो ना, उनसे छुपा के रखो और हमेशा बोलो आपकी लाइफ एकदम ग्रेट चल रही है। ऐसा ना मेरे एक क्लाइंट के साथ हो चुका है। वो ना जॉब करती है और बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कितना भी अच्छा कर रहे हो कुछ ना कुछ से प्रॉब्लम आती है। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने ना ये गलती कर दी, पता होते हुए भी कि उनकी मदर इन लॉ बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट है। वो ना अपने फ़ोन कॉल पे थी एक और वो बात कर रही थी, और मतलब ध्यान नहीं दिया कि मदर इन लॉ पास में ही बैठी हैं, और बताने लगी ऑफिस में उसने ये कर दिया, वो कर दिया, उधर की फाइल इधर कर दी, बॉस मुझ पे चिल्ला रहा था, वगैरह वगैरह इस तरीके की बातें कर दी। वो मदर इन लॉ के कानों में पड़ गई। तो मदर इन लॉ ने सीधा अपने बेटे के कान में कहना शुरू कर दिया, पूरा वही है, अब देखो यहाँ का काम सफ़र करके नौकरी भी जाने जाती है, वहाँ पर भी 10 झंझट है, फिर किलसी किलसी आती है, घर में भी ठीक से काम नहीं करती है, ये सब कान भरने शुरू कर दिए इस तरीके के। और वो सारी चीज़ें इतना रिपीट कर दी कि बेटा भी फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसको भी ऐसा लगने लगा कि मेरी वाइफ ज़रा सा भी अगर थोड़ा सा ब्लैंक फेस है, किसी दिन मूड ऑफ है, तो इसलिए कि ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन यहाँ ला रही है और हमारे साथ ऐसा कर रही है। दोनों की लड़ाई बच गई इस बात पर। हस्बैंड वाइफ बड़ा परेशान हो गए लड़ लड़ के। लेकिन वो ना समझ नहीं पा रही थी कि ये सारी प्लॉटिंग ना मेरे दिमाग में, मेरे हस्बैंड के दिमाग में जो डाली है वो मेरी मदर इन लॉ ने डाली है, और बहुत स्ट्रेस में, परेशानी में है। तो फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें समझ में आया कि ये सारा किया करा है जो है ना मेरी मदर इन लॉ का है। मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन मेरे फ़ोन कॉल पे बात सुन ली थी और ये सब चीज़ें उन्होंने डाली हैं दिमाग में। फिर मैंने उनको बताया, जब वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी ये सारे पॉइंट्स, तो मैंने उनको बताया कि आप ना हमेशा मदर इन लॉ के सामने ना हर स्टोरी को एकदम से ग्रेट होकर, कुछ लाइफ में चैलेंज भी चल रहा है, चल सकता है, नॉर्मल है, बट सॉल्व तो आप ही को करना है ना। ऐसा पर्सन कोई हेल्प तो करेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आप क्या करें, वो पर्सन अगर कभी आपसे पूछे बिना अरे तेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, हमेशा बोलो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, एकदम सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल बढ़िया, एकदम से मौका ही मत दो। क्योंकि वो ना आपसे कभी कभी ना ऐसे इमोशनल में ऐसे पूछेंगे कि आप भी ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ऐसा है, मेरा शायद दर्द बांटने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन फिर उसी चीज़ को ना वो आपके ऊपर ही अप्लाई करेंगे गलत तरीके से। तो उनके सामने कभी भी अपनी रियल प्रॉब्लम्स को रिवील मत करो। और है ट्रीट हर लाइक अ डिफ़िकल्ट क्लाइंट। होता है ना कभी कभी डिफ़िकल्ट क्लाइंट को आपको डील करना पड़ता है, जो अननेसरी की कंप्लेन कर रहा है, सेंसलेस बातें कर रहा है। तो क्या है कि अगर आप किसी भी क्लाइंट को डील कर रहे हैं, तो आप कैसे डील करते हैं क्लाइंट को, वो कितना भी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हो, लेकिन आप हमेशा बहुत प्यार से, आप फर्म रहते हैं, जो चीज़ है उसी पे रहते हैं, बट आप बहुत पोलाइटली उससे बात करते हैं, उसको ऐसा फील नहीं कराते, ऑफेंडेड फील नहीं कराते हैं, आपकी टोन के लिए माइंडफुल रहते हैं, अपने वर्ड्स के लिए केयरफुल रहते हैं, बट आप अपनी पॉलिसीज़ के लिए फर्म रहते हैं। सेम वे में आपको अपनी मदर इन लॉ को ऐसे ही डील करना है कि अपनी बातों को बिल्कुल फर्मली कहो,
जो आपको करना है आप वही करो, लेकिन अपनी टोन के बारे में, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में एकदम बिल्कुल माइंडफुल रहो। मतलब आप उनसे एग्री डायरेक्टली होने की बजाय आप उनका पॉइंट समझो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये चीज़ तो ऐसे ही सही रहती है, मतलब बहुत ही पोलाइट टोन में। तो जब आप उनसे अपनी टोन रेज नहीं करोगे, आप अपने एक्सप्रेशंस को बिल्कुल नॉर्मल रखोगे और फर्म रहोगे, तो ऐसा पर्सन ना बस आपको प्रोवोक करने का मौका ढूंढ रहा था, आप प्रोवोक हो नहीं रहे हो, तो वहाँ पर ना कुछ टाइम ट्राई करने के बाद ना वो गिव अप कर देगा आपकी फर्मनेस की वजह से। और आपकी जो फर्मनेस है, क्योंकि वो पोलाइटनेस के साथ मिक्स है, आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पर वो पर्सन फिर एक ऐसी विन विन सिचुएशन खोजने की कोशिश करेगा जहाँ पर आप हल्की फुल्की उसकी बात नॉनसेंस यूजलेस होते हुए भी मान लेंगे, जिससे कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आपके घर में शांति बन जाएगी। और है द पॉजिटिव नार्सिसिस्ट फीड ट्रिक। अब ऐसे पर्सन को ना क्या होता है कि ना उसको फीड करना होता है पॉजिटिविटी से। जैसे मेरी क्लाइंट है, उनके साथ क्या हुआ कि उनकी मदर इन लॉ ना हमेशा उनको टोकती रहती थी, तुझे बच्चे पालने नहीं आते, तुझे बच्चे पालने नहीं आते, बिल्कुल भी तेरे अंदर पेशेंस नहीं है। बच्चे को अगर डांट भी देती थी ना तो खुद तो कुछ भी कर ले, धमका दे बच्चों को, लेकिन अगर वो कुछ भी बोल देती थी, हर पेरेंटिंग में कमी निकालना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे खाना नहीं देना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, अब खेलने नहीं जाना देना चाहिए था, अब पढ़ाना नहीं चाहिए था, हर चीज़ में इतना इंटरफेरेंस हर तरीके से। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर मैंने उनको एक वो तरीका बताया कि आपने अपनी मदर इन लॉ को यही पूछा करो कि आप बताओ, आपने तो मेरे हस्बैंड को भी पाला है ना, जो भी आपके घर में ननंद है, देवर है, आपने तो सबको पाला, आप बताओ बच्चों के साथ पेशेंस कैसे रखा जाता है, कैसे धैर्य रखा जाता है, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। जब आप उनसे ही ऐसे पूछते हो बैठकर कि भाई आप मुझे बताओ, मैं से मेरे को सिखाओ, मैं आपकी शरण में हूँ, तो ऐसा पर्सन जो आपके अंदर 100 कमियां निकालता है उसके पास इतना टाइम एनर्जी नहीं वो इन्वेस्ट करता आप में कि वो आपकी उन कमियों को दूर करने के लिए आप पर बड़ी मेहनत करेगा। तो मैंने उनको बोला पीछे ही पड़ जाओ उनके कि आप मुझे बताओ कि कैसे करते हैं, आप मुझे सिखाओ, आपने भी तो बहुत पेशेंस रखा होगा ना, आप मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सिखाओ। जब आप उसके 4-5 दिन लगातार पीछे पड़ जाओगे इस तरीके से, वो पर्सन आपको क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देगा। आपका जो तरीका है उस पर्सन को वही सही लगने लगेगा। उसको अप्रिशिएट करो उसकी पेरेंटिंग के लिए। तो जो भी इशू है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया क्लाइंट का, तो इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये ट्रिक्स ना प्रैक्टिकली बहुत काम कर जाती है, उनकी लाइफ पर काम कर गई, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जो भी आपकी मदर इन लॉ जैसे भी आपको परेशान करिए, उस तरीके से आप ना उनको पॉजिटिव फीड करना स्टार्ट कर दो। जो वो कमी निकाल रही है कि जैसे उनके पास वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी और वही सिखा सकते हैं आप, बिल्कुल पीछे पड़ जाओ। ऐसी मेरे को एक याद है कि मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनकी मदर इन लॉ खाने में बहुत कमी निकालती थी। तो मैंने उनको बोला एक काम करो, मदर इन लॉ को किचन में बुला लिया करो कि आ जाओ मम्मी, आप बताओ ये सब्ज़ी कैसे बनेगी, और बिल्कुल हाथ पे हाथ बांध के खड़े हो जाओ साइड में, और फिर जब वो बना रहे हो सूंघ वूंघ की तारीफ़ करते रहो, फिर चक्की करो, बहुत ही बढ़िया बनाई है आपने ये सब चीज़ें, ऐसे करके। और फिर 1-2 बार ट्राई करो, अगर वो तभी भी अप्रिशिएट नहीं करती हैं, आपको बताती हैं कि आप उनके जैसा टेस्ट नहीं बना सकते हो, तो आप ना क्या करो, फिर से उस चीज़ को ये करो, आप ही आकर बना दिया करो, ये तो आप ही को बनानी आती है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। और अपने आप को ना 1-2 ऐसे लेबल भी कर सकते हो कि मेरी तो अकल में घुस ही नहीं रही है, आपकी जितनी होशियार नहीं हूँ मैं, मेरी आपकी जितनी अच्छी कुकिंग स्किल्स नहीं है। बस नार्सिसिस्ट इंसान को आप ऐसे पॉजिटिव फीड करते रहो और उससे अपना काम करवा लो। उसको चाहिए ना डोमिनेंस, तो आओ ना किचन में जाके काम करो, या जिस भी चीज़ में वो आपका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है तो उसको इन्वॉल्व करो। तो या तो वो इन्वॉल्व होगा, आप फ्री हो जाओगे, या फिर वो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो एटलीस्ट आपकी नाक में दम करना बंद कर देगी वो लेडी। इस तरीके से उनकी बहुत सारी जान बच गई। तो आप भी ट्राई करके देखना अपनी सिचुएशन में आपके लिए कितना काम करती है। और है साइलेंट स्ट्रेटजी, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। कोई भी नार्सिसिस्ट इंसान हो ना, वो क्या चाहता है आपका ना एकदम तुरंत रिएक्शन चाहता है। जब वो कुछ कह रहा हो ना, तो आप ना 5 से 10 सेकंड का पॉज ले लो। आप जब बिल्कुल पॉज मोड पे चले जाओगे, 5 से 10 सेकंड का pause, वो उस इंसान के लिए ऐसा हो जाएगा कि टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो अंदर अंदर खुद ही इतना परेशान होगा। और फिर उस पॉज के बाद ना अपनी बात आराम से कहो। वो इंसान आपको ना भड़काना चाह रहा है और आप पॉज ले रहे हो, अपने सेल्फ कंट्रोल में रह रहे हो, आप भड़क ही नहीं रहे हो, तो इससे वो इंसान आपके मुंह लगना बंद कर देता है। ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है। और आप ना पॉज लेने के बाद ये भी पूछ सकते हो, आर यू ओके, सब ठीक है ना, क्या हुआ, बहुत ही ऐसे मासूम बन के
अनजान बन के, क्योंकि दूसरा इंसान सिर्फ ये चाहता है कि आप भी बराबर का पार्टिसिपेट करो, उसके साथ बहसबाजी में लग जाओ। जब आप बार बार डिनाई कर दोगे तो एक अकेला कब तक झगड़ेगा? नहीं झगड़ सकता। यूज़ ह्यूमर एंड एब्सर्डिटी टू डिसआर्म हर। जब भी वो कोई इस तरीके की बार बार नॉनसेंस बातें करी हो ना, तो आप कुछ ह्यूमर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे याद है, मेरी क्लाइंट थी, तो वो ना हमेशा अपनी बहू को ऐसे बोलती रहती थी, मेरा बेटा पहले इतना खाता था, अब तो बहुत ही कम खुराक हो गई है इसकी, इससे तो खाना शायद अब अच्छा नहीं लगता है घर का, क्या पता बाज़ार में खाता हो, सेहत गिर रही है। इस तरीके से बार बार नाक में दम करे जा रही है। अब कोई पत्नी अपने पति को अच्छे से खाना नहीं बना कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? उसका भी तो पति है। लेकिन वो कुछ ना कुछ इस तरीके से करती रहती थी। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, उनके साथ ना थोड़ा सा मजाक के अंदाज में ऐसे बोला करो, हाँ मैं सोच रही हूँ कि आपके बेटे के लिए ना एक पर्सनल शेफ़ लगा देती हूँ, जो आपकी निगरानी में ना आपके बेटे के लिए खाना बनाएगा और आपके बेटे की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं तो हुई निकम्मी। थोड़ा सा ह्यूमर लगाकर इस तरीके से वो करो। इसमें रिस्क भी है, कई बार मदर इन लॉ थोड़ा सा चिढ़ भी सकती है, ठीक है, और हो सकता है वो आप पर बैकफायर करे, बट आपको इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ये समझने के लिए। और या आप रह रहे हो उस लेडी के साथ, तो आपको समझ में भी आ जाता है ना उनकी नेचर कैसी है। तो बहुत सारी टेक्निक इसीलिए बता रही हूँ, कोई एक नहीं बता रही हूँ। किसी पे कोई काम कर जाएगी, किसी पे कोई काम कर जाएगी, ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी एक पे काम कर जाएगी। तो आप देख लेना। तो उनकी वाली मदर इन लॉ पर ना इस तरीके की चीज़ें जब उन्होंने बार बार थोड़ा ह्यूमर मिक्स करके इस तरीके से करा, तो वो ना काम कर गई उन पर। तो आप किसी भी उसमें जिसमें भी आपकी मदर इन लॉ आपका नाक में दम कर रही हैं, कुछ भी इस तरीके से कर रही हैं बार बार, तो आप ना इस तरीके की टेक्निक का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भी इंसान बहुत नार्सिसिस्ट होता है, उसके साथ ना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो नार्सिसिस्ट ऐसे बना कैसे, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी होती है। बट जब वो बन जाता है, सुधरने का नाम नहीं लेता है और बार बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, तब ना चाहते हुए भी उस पर्सन को हैंडल करने के इस तरीके की टेक्निक्स लगानी ही पड़ती हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर किसी भी तरीके से कोई इंसान की ज़िंदगी बार बार मुश्किल कर रहे हैं, उसको टोका टाकी कर कर के बार बार उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना के, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात हो जाती है ये। तो इस तरीके की टेक्निक से आप अपनी ज़िंदगी बस आसान बना रहे हैं। पर हमेशा याद रखिएगा कि कोई पर्सन कितना भी नार्सिसिस्ट क्यों ना हो, वो आखिर इंसान है। उसके साथ आपको कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना है कि उसको तकलीफ़ पहुँचे कोई भी। सिर्फ उसके साथ हैंडल करने के तरीके आपको सीखने हैं। और है, ट्रेन योर हस्बैंड विदाउट मेकिंग हिम डिफेंसिव। अपने हस्बैंड का आपको सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि अकेले आप नहीं कर पाएंगे ऐसे। या अगर आपकी वाइफ की मदर है और नार्सिसिस्ट, उनके साथ आपको डील करना होता है, आप एक मेल है, तो डेफिनेटली आपको अपनी वाइफ का सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसमें आपको अपने स्पाउस का बेसिकली सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपकी जो है ना मदर इन लॉ है, वो कुछ भी इस तरीके की सीन बार बार कुछ क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में झगड़ा हो जाता है। तो अपने हस्बैंड को ब्लेम करने के बजाय, उनसे एक्सपेक्ट करने के बजाय कि वो जाएं और सीधा मदर इन लॉ को जाकर कुछ सुना दें, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको अपने हस्बैंड से बहुत अच्छा बॉन्ड बना कर रखना है। अगर वो कहीं पर भी आपको सपोर्ट करते हैं तो उनको अप्रिशिएट कीजिए। उनको अप्रिशिएट कीजिए कि वो समझते हैं आपकी सिचुएशन भी, और ये सिचुएशन भी कि उनकी मदर का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, और अप्रिशिएट कीजिए। और उनको बार बार ये इस तरीके से रीइंफोर्स कीजिए कि आप लकी हैं कि आपको ऐसे अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, या आप लकी हैं ऐसी वाइफ मिली है आपको जो एक बाउंड्री बनाना जानते हैं और उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। तो जब आप अपने हस्बैंड को बार बार इस तरीके से ग्रैटिट्यूड के साथ ट्रेन करते हैं, तो आपके हस्बैंड आपके लिए सपोर्टिव हो जाते हैं। और जब आपका स्पाउस आपके साथ है, तो क्या होता है कि आपके लिए ना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग को बहुत तसल्ली होती है कि मेरा पार्टनर तो मेरे साथ है ना। क्योंकि सबका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका पार्टनर अगर आपके साथ है तो आपकी बहुत बड़ी जीत होती है। तो इस तरीके से भी आप अपनी मदर इन लॉ को हैंडल कर सकते हैं। और है, मास्टर द आर्ट ऑफ लीविंग अर्ली एंड डिसएंगेजिंग। जब कभी कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको एकदम
हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स में चेंज होने वाला है कुछ भी ऐसे, क्योंकि ऐसी मदर इन लॉ क्या होता है कभी ग्रुप में भी, या आपके सिस्टर इन लॉ आई भी हैं, या यू नेवर नो नेबर्स के सामने कहीं पर भी ऐसे कुछ ऐसे हर्टफुल कमेंट्स पास कर सकते हैं बिल्कुल, जिससे कि आप ना बहुत ही बुरा फील कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई टेक्निक लगाकर आपको इस चीज़ को हैंडल करना है। कई बार ना बहुत जल्दी वहाँ से एक्सक्यूज़ लेकर निकल जाना भी ना अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप रहता है। तो कोई भी ऐसी अर्जेंसी दिखा के, कुछ भी ऐसा जेन्युइन रीज़न उनके सामने रख के आप उस ग्रुप को टाइमली लीव कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें नॉनसेंस जाएगी नहीं और आप ट्रिगर नहीं होगे और आप परेशान नहीं होगे। मतलब ऐसे लोगों के साथ धीरे धीरे आपको ना कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा कम करना होता है। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा आपको ना एक ऐसी बाउंड्री बना कर रखनी होती है जिसमें आप लिमिटेड बात करें उनसे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी बात ना, क्योंकि जब आप एक ग्रुप पे होते हैं ना, फ्लो में कई बार आपके मुंह से ना बहुत सारी ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसका इशू बाद में बनाया जाता है, या फिर जिस तरीके से आपने कुछ कहा है तो उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके ना आपको ही फिर मैनिपुलेट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो बेटर ये है कि आप ना उस कॉन्वर्सेशन को वहीं पर छोड़ दें और वहाँ से निकलें। तो ये मैंने कुछ तरीके बताए जिससे कि आप अपनी डिफ़िकल्ट मदर इन लॉ, जो कि एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ है, उनको हैंडल कर सकते हैं। देखिए सारी टेक्निक हर मदर इन लॉ पर काम नहीं करेंगी। आप अपनी मदर इन लॉ के साथ कुछ समय से रह रहे हैं तो आप समझ गए हैं कि उनका एटीट्यूड कि वो सच में ही नार्सिसिस्ट है और उनको टैकल ही करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग रहने लग जाएं, या उनको घर से निकाल दें, या उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव करें, उनको कुछ भी बुरा बोलें, या उनके साथ किसी भी तरीके का फिजिकल, इमोशनल, मेंटल अब्यूज़ नहीं करना है। पर ऐसे डिफ़िकल्ट लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से रहना भी पॉसिबल नहीं होता। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मैं नार्सिसिस्ट अब्यूज़ के बहुत केसेस देखती हूँ। तो हमें क्या है, एक बीच का रास्ता निकालना है। इसीलिए इस तरीके की टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम बहुत आसानी से इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई इंसान बिल्कुल अपनी हद पार करता है तो भले ही वो हमारे पेरेंट फिगर क्यों ना हो, तो उनसे एक ऐसी स्ट्रिक्ट रिजिड बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं जिसमें कि कई बार हम उनसे अलग भी रहने लगते हैं। तो वो एक्सट्रीम केसेस जब किसी के साथ होते हैं तो उसमें वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन की मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए। तो वो सबके घर का अलग अलग मैटर हो सकता है। पर अगर आप साथ ही रहते हैं और आप इन चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं तो इन टेक्निक से आप आसानी से चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स अगर आती हों तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में उनको भी पोस्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।